हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 3.1 पे है। क्वेश्चन नंबर है 1। करण निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करिए। ये डिग्री में दिया, इसे हमें रेडियन में बदलना है। तो आपको बता रखा है मैंने कि रेडियन माप बराबर फॉर्मूला होता है पाई बटा 180 और गुना में डिग्री माप, गुना में डिग्री माप। यही ना फॉर्मूला है। चलिए एक एक करके बनाते हैं। जैसे पहला है 25 डिग्री का पूछ रहा है, यहाँ लिखेंगे रेडियन माप बराबर पाई बटा 180 डिग्री और गुना में 25 डिग्री। काट देंगे बस 5, यहाँ पे 36, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर कितना आपका 5 पाई बाई 36। चलिए दूसरा देखिए। दूसरे में दिया है माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ देखो मिनट में भी है, तो पहले तो हमें डिग्री माप चाहिए उसका, हमें मिनट हटाना होगा। तो इसीलिए पहले मिनट हटाने के लिए इसमें 60 से भाग कर देंगे। तो 30 बटा में 60, यह भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 1/2 पूर्णांक तोड़ देते हैं, तो माइनस का 95 बटा 2 डिग्री, यह आपका डिग्री माप आ गया। तो अब इसका रेडियन माप निकाल देंगे। रेडियन माप बराबर में हो जाएगा पाई बटा में 180 और गुना में माइनस का 95 डिग्री बट्टा 2। चलिए यहाँ से काट सकते हैं, 19 पंजे 95 और ये कट जाएगा 36 बार में, यानी कि माइनस का 19 पाई और बट्टा में 72। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह ये भी बाकी आप बना ही सकते हो, सिंपल है यार। 240 डिग्री है ना, हो जाएगा। ये तो पहले जैसा ही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जैसा। रेडियन माप बराबर पाई बटा 180 और गुना में डिग्री माप यानी कि 240। 6 3 18, 6 4 24, 60 से काट दिए 4 पाई बाई 3। उस तरह से ये 4 नंबर भी इसका बना सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित रेडियन माप की संगत डिग्री माप कहते हैं। हमें डिग्री में बदलना है और पाई जगह 22/7 यूज करना है। चलिए पहला देखते हैं, हमें डिग्री में निकालना है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि डिग्री माप बराबर होता है 180 बटा में पाई और गुना में रेडियन माप। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए 11/16 दिया है, तो इसका हमें डिग्री निकालना है। डिग्री माप बराबर में हो जाएगा 180 बटा में पाई और गुना में रेडियन, यानी 11/16। इसको काट सकते हैं, 4 चौका 16 और ये 45। चलिए एक काम करते हैं, पाई का यहाँ वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या है रहा है, पाई की जगह 22/7 यूज करना है। चलिए 22 और 7 ऊपर चल जाएगा, 11/4 गुना 7। तो ये इससे कट जाएगा 2 बार में, ये ना कट जाएगा। चलिए ऊपर इसमें गुना करते हैं, तो 5 7 35 का 5 3 और 7 चौक 28 3 31, 315 बटा में 8। यह डिग्री में है, ठीक है। तो इसे मिनट सेकेंड में करना होगा क्योंकि कटेगा नहीं है। चलिए तो कितना हो जाएगा, यह भाग करेंगे तो पूर्णांक में तोड़ दो, 39.3/8 डिग्री। चलिए अब इसे हम लोग मिनट और सेकंड में करते हैं। तो 39 डिग्री मिनट के लिए 3/8 में गुना कर दो 60 से, तो यह सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको काट सकते हैं, 4 से 4 दूना 8, यह 15 चौका 60 हो जाएगा। तो 15 3 45/2 हो जाएगा। 39 डिग्री 45/2 मिनट। तो इसको भी फिर से मिक्स फ्रैक्शन तोड़ते हैं इसका पूर्णांक में। तो यहाँ से हो जाएगा 39 डिग्री 22.1/2 मिनट। अब इसको भी जो बटा में है उसको हटाना होगा। 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 को सेकंड में बदल देते हैं, 60 से गुना कर दिए। तो यहाँ से आपका आ गया उसका डिग्री में 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। चलो इसका सेकंड नंबर देखो, -4 है। तो क्या दिक्कत है यार, -4 का भी इसी तरह से डिग्री माप बराबर में हो जाएगा 180 बटा में पाई इंटू में रेडियन माप। चलिए इसका वैल्यू रख देते हैं, 180 बटा पाई के जगह 22 और ऊपर चल जाएगा माइनस, ऊपर चल जाएगा ना 7, -4 × 7 हो गया। 7 इसके भाग वाला ऊपर चला गया। कटेगा तो काटेंगे, तो कटने वाला तो नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है कुछ कटने वाला। चलिए इसको पूर्णांक तोड़ते हैं। सिंपली आप एक काम कर सकते थे, 2 से खाली काट सकते हैं, 2 से 11 और कुछ तो नहीं ना काट सकते हैं। चलिए तो इसको हम लोग 2 से काट दिए। अब यह 2 से काट दिया ना, अब तो नहीं कटेगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा 18 दूना 360 में 7 से गुना करेंगे 2520 और भागा में 11। यह किस में है,
यह आपका अभी डिग्री में है, तो इसे हमें मिनट और सेकंड में भी दिखाना होगा। तो यहाँ से पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 229 पूर्णांक 229 आएगा ना, हाँ 229, हाँ 229 आएगा, 229 पूर्णांक 1/11 डिग्री। चलिए तो अब इसे मिनट सेकंड में यहाँ पे दिखा देते हैं। तो माइनस का 229 डिग्री 1/11 गुना में 60, यहाँ पे यह मिनट हो गया। तो माइनस का 229 डिग्री और 60 में 11 से भाग करेंगे तो 11 पंजे 55, 5 हो जाएगा, 5 पूर्णांक 5/11, 11 पंजे 55 और 5 60 हो जा रहा है। चलिए अब देखो इसको सेकंड में बदलेंगे तो माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 5/11 गुना में 60 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 कहते 300, 300 में 11 से भाग कर देंगे तो लगभग में 27 पॉइंट समथिंग आएगा। 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड लगभग में हो रहा है। ठीक है, ये आपका ये 300/11 भाग करेंगे तो लगभग में यही आ जाएगा। और बाकी इन दोनों के लिए कुछ नहीं सोचना, ये तो सिंपल ही है। तीसरा नंबर देख लो, 5π/3 दिया है, इसका डिग्री निकालना है। डिग्री माप बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री बट्टा में पाई और गुना में 5π/3। पाई से पाई कट जाएगा, ये कट जाएगा 60 बार में, तो 6 पंजे 30, 300 डिग्री हो जाएगा। कितना सिंपल से ये बन गया, ये भी आपका बन जाएगा सिंपली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 बार परिक्रम करता है, मतलब कि एक पहिया जो है, एक चक्का जो है 360 बार घूम जा रहा है 1 मिनट में। तो 1 सेकेंड में वह एक सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी होगी। एक बार में 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा, तो देख रहे हैं कि 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, तो 1 सेकेंड में 360 और बटा में 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, भाग कर देंगे, यानी कि एक बार में 1 सेकेंड में वह 6 बार घूम जाएगा। 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा, वह 6 बार घूम रहा है। तो 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों द्वारा बना कोण, तो 6 चक्कर लगाता है और एक बार कोई पहिया घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, यानी कि यह कितना आ जाएगा, तो 6 गुना 360, हमें रेडियन में निकालना था तो इसलिए π/180 से यहाँ गुना कर देते हैं। ठीक है, 2 6 दूना 12 पाई कोण बनाएगा 1 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबी चाप वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगी, जहां पाई की जगह में 22/7 का प्रयोग करना है। समझिए, एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, और चाप की जो लंबाई दी हुई है वह चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर दी है। यह 22 सेंटीमीटर दी है और यह 100 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे हमारे पास वृत्त की त्रिज्या, माना ऐसे लिख लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या उसको r मान लेते हैं, r, और वह कितना है 100 सेंटीमीटर है। अच्छा, चाप की लंबाई वह 22 सेंटीमीटर है, और केंद्र पर का कोण मान लेते हैं, माना केंद्र पर का कोण थीटा है। केंद्र पर का कोण क्या है आपके पास, यहाँ पर थीटा है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला आता है ना, थीटा = L/r। तो L का मान यहाँ पे 22 और बटा में आपका 100 है, 100 सेंटीमीटर है ना जी, एक जीरो छूट रहा है। चलिए तो इसको काट देंगे, 11/50 यह आया रेडियन में है ना जी। आपको मैंने शुरू में ही बताया है कि यहाँ थीटा का मान जो होता है वह रेडियन में होता है, तो इसे हम लोग डिग्री में बदलेंगे
तो डिग्री में बदलने के लिए 180 बट्टा पाई से गुना करेंगे, 180 बट्टा पाई से गुना करेंगे। चलो 0 से 0 यहाँ काट देते हैं और पाई का वैल्यू भी रख देते हैं। तो 11 बट्टा 5 गुना में 18 बट्टा में 22 और 7 को ऊपर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से 11 दूना 22, 2 से इसको काट देंगे, यहाँ पे 9, तो 9 8 8 9 72, सॉरी 7 और 9 है ना, 7 9 63 और बट्टा में 5, यह डिग्री हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो 12.3 बट्टा 5 डिग्री हो जाएगा। तो 12 डिग्री 3 बट्टा 5 और गुना में 60 मिनट, इसको काट देते हैं, 12 पंजे 60, तो 12 तिया 36 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर थीटा की बात करें तो यह 12 डिग्री और 36 मिनट का कोण बना रहा है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 नंबर कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबी है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझिए, यहाँ पर मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ। वृत्त का व्यास दिया है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपके पास कितना हो जाएगा, त्रिज्या 20 हो जाएगा, त्रिज्या 20 हो जाएगा। और मान लेते हैं कि यहाँ जो चाप हम लोग खींच रहे हैं ना, यहाँ जो चाप बन रहा है इसी चाप की लंबाई बनाई है, जबकि जीवा दिया है 20 सेंटीमीटर। समझिए, यहाँ पे यह आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यास दिया है, वृत्त का व्यास दिया है, वृत्त का व्यास दिया है कितना, वृत्त का व्यास यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। वृत्त की त्रिज्या वह हो जाएगा 40 बट्टा 2, 20 आ जाएगा ना, 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गई 20 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है कि इसकी एक जीवा की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर, यह जीवा 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं, तीनों भुजाएं बराबर हो रही है। त्रिभुज OAB में क्या देख रहे हैं, OA बराबर में AB बराबर में OB बराबर में 20 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज OAB जो है ना, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ से एंगल AOB हम लोग 60 डिग्री लिख सकते हैं। यह आपका कोण जो होगा 60 डिग्री का हो जाएगा ना जी। तो इसे हमें रेडियन में निकाल लेना होगा। 60 को पाई बट्टा 180 से गुना कर देते हैं, पाई बट्टा 3। वैसे तो हम लोग को पता है ऐसे भी कि पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री का मतलब। चलिए, हमें क्या निकालना है, तो उसके संगत छोटे चाप की लंबाई, यानी कि इस चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई। माना चाप AB की लंबाई, छोटे वाले चाप की लंबाई जो है वह L है, लंबाई जो है L है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि जो कोण होता है, यानी कि थीटा बराबर में L/R, फॉर्मूला पढ़े हैं ना जी। तो थीटा यहाँ कोण पाई बाई 3 आ गया, L का वैल्यू निकालना है और R आपका 20 है, त्रिज्या आपका 20 सेंटीमीटर, ये जाके उधर गुना कर देगा। यानी कि L बराबर में 20 पाई बट्टा में 3, 20 पाई बट्टा में 3, ये जाके खाली गुना कर दिया, ये आपका आ गया L का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्या कर रहा है। यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनके त्रिज्या का अनुपात देखिए। जाहिर सी बात है त्रिज्या अलग अलग होंगी, क्योंकि कोण अलग अलग बन जा रहा है ना जी। समान चाप होने के बावजूद भी कोण अलग अलग बन जा रहे हैं, यानी कि उनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होंगी। ठीक है, तो एक बड़ा वृत्त होगा और एक छोटा वृत्त होगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर इस आकृति को पहले पूरा कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। यह हो गया, ठीक है, और दूसरा यह हो गया। ये दो वृत्त हो गए। यहाँ चाप की लंबाई समान है, माना दोनों की लंबाई L है, दोनों के चाप की लंबाई L है, AOB, और यहाँ पे दे देते हैं PQR। ठीक है, अब देखिए इसकी त्रिज्या मैं यहाँ पे कैपिटल R लेता हूँ और इसकी त्रिज्या स्मॉल R लेता हूँ, और केंद्र पर का कोण यहाँ 60 डिग्री है और यहाँ पर 75 डिग्री है। माना दोनों वृत्तों के चाप L है, जो केंद्र पर क्रमशः
क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब देखिए यह कोण बना रहे हैं और माना त्रिज्याएं R तथा R है ना, दोनों की, बड़े वाले की त्रिज्या इसको बड़ा R इसको छोटा R से सूचित कर दिया। अच्छा, चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि थीटा बराबर में होता है L बाई R, तो यहां से हम लोग R बराबर में L बटा थीटा लिख सकते हैं ना। इसलिए R बराबर, इस बड़े वाले के लिए R बराबर क्या हो जाएगा, L का वैल्यू इसमें L ही है और थीटा के जगह पे है 60 डिग्री। इसको रेडियन में नहीं बदलते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। और दूसरे वाले में R बराबर हो जाएगा L बटा में थीटा का वैल्यू यहाँ पे 75 डिग्री, हम लोग डिग्री में लिए हैं। ठीक है, इसलिए रेडियन में नहीं बदल रहे हैं क्योंकि ये भाग करेंगे अनुपात में जाएगा तो कट जाएगा, इसलिए हमें रेडियन में बदलने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। L बटा 60 दोनों में भाग कर रहे हैं, यहाँ लिख देंगे कि 1 में 2 से भाग कर रहे हैं। चलिए L बटा में 75, L से L कटेगा, ये देखो मैं यहाँ पर काट सकता हूँ यहाँ से या फिर ये काम कर सकते हैं, 15 चौका 60 और 15 पचे 75, ये पलट जाएगा 5 बटा 4, इसलिए यहाँ पे दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात निकल गया 5 अनुपात में 4। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनायमान दोलक का एक सिरे दूसरे सिरे तक दोलन करने के लिए जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उनके नोक द्वारा बना गया चाप की लंबाई यह निम्नलिखित है। समझिए यहाँ पे पेंडुलम आप समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं दीवार घड़ी देखता हूँ, घड़ी के नीचे यहाँ पे एक ऐसा लगा रहता है घंटी जैसा, देखते हो ना, ऐसे लंबा सा, यह डोलते रहता है या घूमते रहता है ना, ये पेंडुलम इस तरह से ऐसे गति करता है। तो मान लीजिए यह घूम के यहाँ आ जा रहा है, यह घूम के यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो दूरी तय कर रहा है यहाँ से यहाँ आने पे नोक द्वारा वह 10 सेंटीमीटर है, यानी यह चाप की लंबाई हो जाएगी। और पेंडुलम की लंबाई यहाँ पे जो दिया है 75 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हमें केंद्र पर का कोण यह निकालना है थीटा। पहला मान लेते हैं कि माना केंद्र पर का कोण थीटा है। अच्छा, चाप की लंबाई, चाप की ना होगी लंबाई, चाप की लंबाई जो L है उसे हम लोग 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और त्रिज्या R जो है वह 75 सेंटीमीटर है। तो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, L बटा में R, यानी कि L का मान होगा 10 और बटा में 75, दोनों सेंटीमीटर में ही है। 5 दूना 10 और ये 15 पंजे 75, यानी कि 2 बटा 15, ये रेडियन में ही आ गया, यही आंसर हो गया। सिंपल है, इसका निकालना होगा तो 15 बटा में 75 1 बटा 5 आ जाएगा। उसी तरह से इसका निकालना होगा तो 21 बटा में 75, काट देंगे। आपका किससे कटेगा, ये आपका कट जाएगा 3 से कट जाएगा ना, 3 7 21 और 25 3 75, तो 60 बटा 25। तो सिंपल है यार, ये सारे तो आपसे बन ही जाएंगे। तो बस यही था ना आपके एक्सरसाइजेस में, तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉरी।